एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के सभी लोग इस होड़ में लग गए कि बुद्ध को उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाए। इधर गांव में रामू नाम का एक गरीब मोची भी रहता था, जो उसी गांव के लोगों के फटे चप्पल और जूते सिलकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसने देखा कि उसके घर के बाहर के तालाब में बेमौसम एक कमल का फूल खिला। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा मोची वाला काम तो चलेगा नहीं, आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर लेता हूं। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया और कमल के फूल को ले आया। केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई हैं और वह फूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में गांव का एक सेठ मोची के पास आया और आते ही कहा, क्यों, क्या तुम यह फूल मुझे बेचोगे? आज हम आपको इस फूल के बदले 2 चांदी के सिक्के दे सकते हैं, क्या तुम मुझे अपना ये कमल का फूल बेचोगे? अब मोची ने सोचा कि यह 1-2 आने का फूल है, इसके 2 चांदी के सिक्के क्यों दिए जा रहे हैं? वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ वहां पर आ जाता है। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके बदले तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा, इतना कीमती है यह फूल? नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा कि अगर पैसे कम हो तो मैं तुम्हें ज्यादा सिक्के भी दे सकता हूं। मोची ने सोचा, क्या बहुत कीमती है यह फूल? नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में यह फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगा रहा हूं। इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ मोची के पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है? अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने मोची से पूछा, क्या यह फूल मुझे बेचोगे? हम इसके बदले तुम्हें 100 चांदी के सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं। ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा तो होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ फूल ही स्वीकार किया। हमारी बहुत ज्यादा चर्चा होगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम महात्मा को भेंट करें। और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद उस राज्य का राजा वहां पहुंच गया। राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद वजीर से पूछा कि बात क्या है। वजीर ने बताया कि कमल के फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, ये फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा कि जब महात्मा के चरणों में सब कुछ न कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में मैं भेंट करूंगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से लोगों को तरते जरूर देखा है। राजा मुस्कुराया और कहा, तेरी बात में दम है, जैसी तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहां महात्मा ठहरे हुए थे और बहुत ही जल्दी फूल की चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आपको भेंट करने आ रहा है, जिसकी कीमत बहुत लगी है। वह गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था कि उसका आज का गुजारा हो जाएगा, किंतु उसने यह फूल बेचा नहीं और आपके पास आ रहा है। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर बुद्ध की सभा में पहुंचा तो शिष्यों ने महात्मा से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थीं, कुछ उसके आंसुओं के रूप में ठिठक गई कमल पर। रोते हुए इसने कहा, सबने बहुत बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप है जो मैंने किए हैं। उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं, उनको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। मेरा ये फूल और मेरे आंसू भी स्वीकार करो। महात्मा के चरणों में फूल रख गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया, इसने अपने मन का भाव दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिद्ध पुरुष या महात्मा आपके पैसों का नहीं बल्कि आपके मन के भाव का अभिलाषी होता है।
अगर आपको इस कहानी से कुछ अच्छी सीख मिली हो तो हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी लाते रहें। नमो बुद्धाय।